नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अ, क्या मृत्यु के पहले सबको एहसास हो जाता है कि वो जाने वाला है? अगर सबको नहीं तो कौन ऐसे जीव है जिनको एहसास हो जाता है कि वो जाने वाला है? और दूसरा, किसी ने जीवन भर कोई ज़्यादा खास त्याग किया नहीं हो, धर्म किया नहीं हो, पर अंत के 8-10 घंटे में आचार्य परमेष्ठी के भी दर्शन कर लिए हों, साधु परमेष्ठी के भी दर्शन कर लिए हों, 3-4 बार नमो जिणाणम की माला भी फेर ली हो और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके अगर कोई मरण किया है, तो कौन सी गति में जाने के लक्ष्य हैं ये, मतलब लक्षण है ये? देखिए, जीव का मरण जो है वो उसके भावों पे, परिणामों पे निर्भर करता है। जीव कौन सी गति में जाएगा ये तो उसने जो आयु बांधा है वही बता पाएगा, लेकिन अपन बहिरंग लक्षण देख सकते हैं। मरण के पहले कई जीवों को जिज्ञासा रहती है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए एक समुद्घात आगम में लिखा है, मारणांतिक समुद्घात। किन्हीं बिरले जीवों को ये होता है कि मृत्यु के पहले वो एक बार उस जगह को स्पर्श करके आ जाएंगे जहां वो जाने वाले। वो भले ही उस चीज को बता पाए नहीं बता पाए, अनुभव कर पाएंगे बहुत लाइटली, लेकिन वो जान सकते हैं। लेकिन मारणांतिक समुद्घात करेंगे तो। लेकिन मेरी आयु कितनी बची है, ये सबसे बड़ा कठिन प्रश्न है। जिन्होंने जीवन भर विशुद्धि के साथ जिया है, या आयु बंद के समय जिनकी विशुद्धि है, वो जान लेते हैं कि कब जाने वाले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठियों ने और कई सामान्य श्रावकों ने भी बता दिया कि हम कल चले जाएंगे, हम कल चले जाएंगे। और उन्होंने ऐसा बता दिया और उतने बजे वो चले भी गए कि देखो बस 5:10 में हम जाने वाले हैं, और 5 बजे तक बढ़िया थे, 5:10 पे समाप्त। तो उनकी विशुद्धि अधिक थी, तो उन्होंने जान लिया कि हमारी मृत्यु कितनी निकट है। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, सबकी अपनी अपनी विशुद्धि है। मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले भी जीव विशुद्धि को प्राप्त हो सकता है। आगम में प्रमाण आता है कि एक व्यक्ति ऐसा, उसने जीवन भर धर्म नहीं किया, अंतर मुहूर्त में उसको गुरु मिल गए, उसने दीक्षा ले ली, कल्याण करके चला गया। और ऐसे भी जीव जो जीवन भर धर्म करते रहे, अंत समय उनका बिगड़ गया। थे नियोग रहता, अपन जान तो सकते नहीं किसकी कितनी आयु बंधी है। तो अगर द्रव्य नमस्कार भी उन्होंने किया है तो नियम से स्वर्ग में देव हो जाएंगे। द्रव्य नमस्कार यानी नमोकार मंत्र का पाठ कर लिया बिना श्रद्धा के, नमो जिनाणम का पाठ कर लिया बिना श्रद्धा के, कोई श्रद्धा नहीं है उस पर, लेकिन चलो बोल लो, ये बोल रहे हैं तो बोल लो, इतना भी जीव कर लेगा तो नियम से स्वर्ग में देव हो जाएगा। ऐसा भगवती आराधना ग्रंथों में लिखा है। फिर जो श्रद्धा के साथ गुरुजनों के दर्शन करे, उनकी नियम से सदगति होती है। फिर भी बहिरंग लक्षण है कि मृत्यु होते ही मल आदि का विसर्जन हो जाए। इसका मतलब प्राण जो है वो नीचे से अधो से गए हुए, नाभि के नीचे से प्राण निकले, इसका मतलब दुर्गति होती है। नाभि के ऊपर से प्राण जाए मतलब सदगति होती है। अंतिम समय मुख खुल जाए, आंखें खुली रह जाएं, तो इन लक्षणों से अपन जान सकते हैं कि ये अनुमान ज्ञान है कि इनकी गति देव गति हुई है, ऐसा समझिए।